जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं। मुसलमान, मस्जिद, भड़काऊ बयान कहूं मैं, या फिर चुनाव जीतने के लिए जानबूझ के नफरत की बुआई कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर मतलब आप कह रहे हैं आप मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं? जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं। जिहादी सोच के मुसलमान। जिहादी अगर आप एक मुसलमान हो तो आप जिहादी हो, आपकी सोच जिहादी है, और अगर आपकी सोच जिहादी है तो आपसे बुरा मुसलमान कोई नहीं है। आप बहुत गंदे मुसलमान हो। ये मेरा नहीं कहना, ये कहना है बीजेपी पार्टी के नेता नीतीश राणा का। उनका कहना है कि मुसलमान की सोच जिहादी होती है और मुसलमान बहुत गंदे होते हैं, और ये सब आप सब अच्छे से जानते हैं ये किस पार्टी के नेता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा नीतीश राणा के दिल में मुसलमानों के लिए कितनी ज्यादा नफरत भरी पड़ी है। जब भी वो मुसलमानों के लिए बयान देते हैं, सिर्फ नफरत निकलती है उनके बयानों में, और उन बयानों से वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं और मुसलमानों को जिहादी बताते हैं। आज जो इंटरव्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस इंटरव्यू में वो एक सच्चे और अच्छे पत्रकार के सामने इंटरव्यू दे रहे थे और मुसलमान को जिहादी बोल रहे थे, जिसके बाद उस पत्रकार ने नीतीश राणा की बैंड बजा डाली। आज वही इंटरव्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको बेहद मजा आने वाला है, और नीतीश राणा किस तरह से इस इंटरव्यू में माफी मांगते हैं वो आप सब देखोगे। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, राका मैं आपसे बात करता हूँ। जिसका इतना धूमधाम के साथ उद्घाटन किया जाता है, वो डह जाती है। वो चुनावी मुद्दा मैडम नहीं हो सकता है। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? इसको और ध्रुवीकरण को कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं, और वो चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता मैं कह रही हूं कि है। आपने वहां खुद विजिट किया है, और अपमान, आपने खुद उधर विजिट किया है। हाँ। आप कभी सिंधुदुर्ग हमारे आए हैं, आपको वहां का सिचुएशन मालूम है, आपको वहां का क्लाइमेट मालूम है, तो इसलिए आप वो विषय ये शो में नहीं पूछ सकते। मगर क्यों? आपके शो पे आता हूँ, उसके ऊपर आधा घंटा वापिस चर्चा करेंगे। इनको काहे के लिए आप खाली छोड़ते हैं? 200 करोड़ से ज्यादा में वो प्रतिमा बनी। नहीं, ये जवाब नहीं देंगे तो मैं दे देता हूँ। क्या कितने करोड़ से ज्यादा बनी? 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी। गलत इन्फॉर्मेशन, इसको जर्नलिज्म नहीं कहते। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन भी गलत है, आप बता तो आप उसके ऊपर मेरे को सवाल मत मुझे पूछिए। कितने में बनी? ऐसा कोई भी ये महाराष्ट्र में, मैं इस पे बेस पे तो कोई इसके ऊपर राजनीति ही नहीं करना चाहिए। क्लेरिफिकेशन कर दीजिए ना कि भाई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। का सवाल किधर आप कह रहे भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं हुआ, लेकिन सवाल ही नहीं है भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है सर, इतनी पाक साफ आपकी सरकार है, तो वो अजीत पवार जिनको लगातार भ्रष्टाचार आप ही लोग कहते रहे, नंबर भी थे आपके पास, उन्हें साथ क्यों लिया? वो अभी हमारे वरिष्ठों का निर्णय है, उनको बुला लीजिए, सवाल पूछे ना, मेरे को क्यों पूछे? 70,000 करोड़। एक सेकंड, आपको अच्छा नहीं लगा उनको साथ लेना? हाँ, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, आज मुझे अच्छा नहीं लगे उसके वो सवाल ही नहीं ना। हिंदुत्व ये विषय के हिसाब से अजीत दादा आए या कोई भी है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हमारा तो होएगा नहीं। भले ही भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारी कोई सपोर्ट नहीं करेगा उसको। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आपकी नजर में क्या रहने वाला है? हिंदुत्व आपकी नजर में संविधान मुद्दा है, जो चुनावी मुद्दा जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पूरी गुणा भाग और गणित बिठाने की कोशिश की जा रही है। आरोप महायुति पर लग रहे हैं, मुद्दा ध्रुवीकरण का है, और उसको लेकर सुर्खियों में तो आप खूब हैं। मतलब मुसलमान, मस्जिद, भड़काऊ बयान कहूं मैं, या फिर चुनाव जीतने के लिए जानबूझ के नफरत की बुआई कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व हो, ये विषय हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। पिछले कई सालों से, 2, 2.5, 3 सालों से हम हिंदू सकल मोर्चा महाराष्ट्र में निकाल रहे हैं। जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे महाराष्ट्र में आके, जो घुसपैठियाँ जिनको कहते हैं, वो आके यहाँ इस्लामीकरण का बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ के हिंदुओं के खिलाफ उनका शुरू है। उसके खिलाफ हम लोगों ने हिंदू सकल मोर्चे निकाले। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वक्फ बोर्ड जैसे जो विषय है, जिसके वजह से 2047 तक। मतलब आप कह रहे हैं आप मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं? जो जिहादी सोच के मुसलमान हैं। जिहादी सोच के मुसलमान हैं, जिनको हमारे देश को 2047 तक इसको इस्लाम राष्ट्र बनाना है, उनके खिलाफ हमारे सबकी मुहिम है। यहाँ रहने वाला जो मुसलमान है, जो हमारे देश को अपना देश मानता है, हमारे तिरंगे को सलाम करता है, हमारे साथ वंदे मातरम है, हमारे साथ सारे के सारे हमारे त्यौहार हमारे साथ में रहता है, वो हमारा इधर का राष्ट्रभक्त मुसलमान है, उसके खिलाफ हम लोग नहीं है।
मगर ये जो बाकी सब जो है जिनके बारे में आप सुनते हैं, अभी 2-3 दिन पहले नवी मुंबई के एक सोसाइटी में, लेकिन मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक काउंटर क्वेश्चन है। अगर आप वाकई में इतना सब कुछ कानून के दायरे में रहकर कर रहे होते और ऐसे मुसलमानों के खिलाफ आप बोल रहे होते जो आपके हिसाब से जिहादी सोच वाले हैं, फिर आपको देवेंद्र फडणवीस क्यों नसीहत देते कि ऐसी बातें नहीं कीजिए? फिर आप पर पुलिस केस क्यों दर्ज करती? मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी की बात पहले आपने अच्छी तरह से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और फिर ही मुझे ये सवाल पूछना चाहिए। हमारे फडणवीस जी मुझे जो नसीहत दी है वो कुछ गलत नहीं है, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग नीतीश राणे को हिंदुत्व ये विषय उठाने से रोकेंगे नहीं। तो इसलिए कहना है तो पूरी स्टोरी कहनी चाहिए, पूरी उनकी बात पहले समझ लेनी चाहिए। और हम आज भी कहते हैं कि आप हमारे देश में रहिए, जैसे हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, अलग अलग हमारे हिंदू रहते हैं, मगर वो क्या वहाँ भगवा राज्य बनाने की कोशिश नहीं करते। जिस तरीके से यहाँ के ये जिहादी आके यहाँ पे इनको हमारे त्यौहार चलते नहीं हैं, हमारे इधर लव जिहाद के केसेस करेंगे, हमारे इधर पूरा इस्लामीकरण करते बैठेंगे, उसके खिलाफ हम लोग हैं और उनके खिलाफ हम लोग इसी तरीके से आक्रामक भाषा करते रहेंगे। केस हो या ना हो वो अलग बात है। वो ये हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र स्वीकारिए, रहिए, हमको कोई तकलीफ नहीं। आप लोग को क्या है, किसी भी तरीके से तो सच क्या है? इन लोग को बचना है, इन लोग को अपना इस्लामीकरण बड़े तरीके से बढ़ाना है। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू है, उनके साथ वहाँ उनके साथ कैसे बर्ताव, अल्पसंख्यक अगर इस देश में है लेकिन तो ये मानसिकता है ना, बिल्कुल है, वो तो मानती है ना, उसको भी आप डेमोक्रेसी के नीचे डाल देंगे। सबके तो बराबर है ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, सबके अधिकार है ना। तो जैसे यहाँ ईद के जो कि जुलूस निकलते हैं ना, वैसे हमारे गणेश चतुर्थी के भी नहीं। अभी उसके लिए फिर एमआईएम के नेताओं को अपनी पार्टी पाकिस्तान में लेके जानी पड़ेगी, इस्लामाबाद में लेके जानी पड़ेगी, कराची में लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे भारत देश में, ये हमारे मुंबई में जिसका डीएनए हमेशा हिंदुत्व का रहा है, उस हमारे मुंबई में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि इसलिए इस तरह की कुछ भी सपने अगर एमआईएम के नेताजन देख रहे होंगे ना, तो मैं उनको खुद फ्लाइट की टिकट निकाल के दूंगा, चले जाए कराची या पाकिस्तान में और वहां बिठाए अपने खान पठान, हमको कोई ऐतराज नहीं है। मगर हमारे इस महादेव की भूमि में यहाँ एक भगवादारी ही मुंबई का मेयर बनेगा, ये सरल स्पष्ट है। जिसको मुंबई में रहना, ये कहना रहे मुंबई क्या किसी के बाप का जागीर है क्या? अरे होते बोलने वाले मुंबई छोड़ो, जिसको नहीं बोलने का है आप बोलिए ना, आपको कौन रोकता है, बोलिए। तो देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको नीतीश राणे के इस इंटरव्यू के बारे में पता चला होगा और इस इंटरव्यू में कैसे किस तरह से पत्रकार ने नीतीश राणे की बैंड बजाई है वो भी आपने देखी होगी। नीतीश राणा हर मुसलमान को जिहादी बताता है और जब भी ये मुंह खोलता है सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत उगलता है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।